यह बात 2 साल पुरानी है, जब शर्मा फैमिली में अजय नाम का लड़का रहता था और उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए थे और अजय अकेला हो गया था। अजय एक सामान्य जीवन जीने वाला लड़का था, लेकिन उसका एक गुप्त ख्वाब था। वह हमेशा से चाहता था वह अपने आप को एक लड़की के रूप में देख सके और समाज में लड़की के नाम से पहचान बनाए। एक दिन अजय अपने दोस्त रवि के कपड़े की दुकान पर गया और सारा दिन वहीं बैठा रहा और रवि के साथ गपशप करता रहा। शाम को अजय ने बहुत सारी सुंदर साड़ियों को देखा और उसके मन में एक आकर्षण जाग उठा। अजय का मन साड़ियों पर आ गया और उसने रवि से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं अपने आप को लड़की के रूप में देखने के लिए यहाँ कुछ चुन सकता हूँ? रवि अजय को देखने लगा और बोला, अजय यार मजाक मत कर, नहीं तो तुझे सचमुच साड़ी पहननी पड़ेगी। अजय बोला, रवि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच लड़की बनना चाहता हूँ, लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। दूसरे मुझे कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके अपने दिल की बात तुम्हें बता दी। रवि अपने दोस्त को समझाते हुए बोला, अजय जीवन में जो कुछ तू चाहता है उसे प्राप्त करने का हक तेरा ही है। अगर तू चाहता है कि तू लड़की बनकर जिए और एक लड़की के रूप में पहचान बनाए तो तू बिल्कुल कर सकता है। अजय को रवि के शब्दों से आश्वासन मिला और वह दुकान में खुद को लड़की के भेष में बदलने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक सुंदर साड़ी ब्लाउज चुना और फीमेल पुतले का विग ले लिया। रवि अजय के लिए मेकअप प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल लाइट, ज्वेलरी और गजरा खरीदने चला गया। आधे घंटे में रवि ने अजय को सारा सामान लाकर दे दिया और अजय साड़ी, मेकअप प्रोडक्ट, आभूषण और गजरा लेकर ट्रायल रूम में चला गया। 1 घंटे बाद अजय लड़की के रूप में तैयार हो गया और जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो वह एकदम अपनी माँ जैसा लग रहा था, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती थी। अजय को खुद को देखकर अपने माता पिता की याद आ गई और आंखें भर आई। अजय ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कमर में कमरबंद पहना और पैरों में पायल की छमछम करते हुए ट्रायल रूम से बाहर आया। जब राहुल बाहर आया तो उसका दोस्त रवि उसे हैरानी से देखने लगा और समर्थन देने के लिए उसके पास आया और बोला, अजय तू बहुत सुंदर दिख रहा है। अजय अपने नए रूप में बहुत खुश था और वह लड़की की तरह चलने में सहज महसूस करने लगा। उसके बालों में लगे गजरे की खुशबू दुकान में सभी कोनों में फैल गई। फिर अजय और रवि एक कॉफ़ी शॉप पर गए और अपने दोस्तों को बुलाया, जहां वे सब मिलकर खुशी से बातें करने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अजय अपने घर पर भी लड़की के रूप में रहने लगा। रवि ने देखा कि अजय लड़की के रूप में खुद को बदलने से बहुत खुश है। वह अब खुद को लड़की की तरह महसूस करने लगा है। दूसरी तरफ अजय एक बड़ा सपना देख रहा था। वह एक लोकप्रिय रैंप शो पर मॉडलिंग करना चाहता था, लेकिन उसे डर भी था कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। फिर एक दिन एक मशहूर फैशन डिजाइनर ने शहर में एक बड़ा रैंप शो आयोजित करने का फैसला किया। यह अवसर अजय के लिए अनोखा था, क्योंकि उसे लड़की के रूप में रैंप पर चलने का मौका मिलने वाला था। अजय अपने दोस्त रवि के साथ फैशन डिजाइनर के पास गया और उससे अपनी इच्छा व्यक्त की। सुप्रभा नाम की फैशन डिजाइनर अजय के साहस की प्रशंसा करते हुए उसे अपने शो में भाग लेने के लिए बुलाया। अजय को शो के लिए उत्साहित होते देखकर उसके दोस्त रवि ने उसे समर्थन दिया और कहा, तू बिना किसी डर या झिझक के अपने सपनों की ओर बढ़ रहा है। मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं तेरा दोस्त हूँ, चाहे जो भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ। शो का दिन अजय के लिए एक आश्चर्यजनक दिन था। उसने एक सुंदर सी इंडियन ड्रेस पहनी, मेकअप किया, गहने पहने और उसकी बारी आने पर खुले बालों में रैंप वॉक पर स्वतंत्रता के साथ अपनी खूबसूरती और अदाएं दिखाई। दर्शक अजय की सुंदरता और उसके प्रदर्शन की तालियों के साथ प्रशंसा कर रहे थे और अजय को बड़ा मजा आ रहा था। वह अपनी नए पहचान के साथ रैंप से उत्साहित होकर वापस चला गया। शो के अंत में जजेस ने अजय को विनर घोषित किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका सपना पूरा हो गया था और उसने देखा कि लोग उसे उसी तरह स्वीकार कर रहे हैं जैसा कि वह है। शो के बाद अजय को एक बहुत अच्छा ऑफर मिला। एक अंतर्राष्ट्रीय फैशन मैगजीन ने उसे अपने कवर पेज पर चयनित किया। अजय बहुत खुश था, लेकिन वह थोड़ा डर भी रहा था। राहुल अपने दोस्त अजय से इस बारे में बात करता है, जो उसे सहजता से समझाता है और कहता है, राहुल तूने अपने सपनों को पूरा किया है और तेरी सफलता तेरे प्रत्येक कदम की मेहनत का परिणाम है। जब तूने अपनी पहचान में अपनी सबसे सच्ची और विशेष रूप से जीने की जिम्मेदारी संभाली है तो फिर तू इस बारे में अपने मन की सुन। अजय को रवि के शब्दों से प्रेरणा मिली और उसने फैशन मैगजीन के ऑफर को स्वीकार किया। वह एक उच्च स्तरीय फोटो शूट में शामिल हुआ और मिस रंजना के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। अजय की तारीफें और सफलता उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। वह एक प्रमुख फैशन इवेंट पर मेहमान जज के रूप में आमंत्रित हुआ, जहां उसे वर्ष की बेस्ट ब्यूटी अवार्ड पाने का ऑफर मिला। अजय ने अवार्ड को गर्व से स्वीकार किया
और यह दिखाया कि सपनों को पूरा करने की संभावनाएं हमेशा होती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें खुद को स्वीकार करने के साथ अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी पहचान को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तविकता में अपने सपनों को पूरा करने की साहसिकता और समर्थन प्राप्त करते हैं।